साथियों, हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दृष्टि एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं परवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि इससे सवाल आता है, इससे क्वेश्चन आता है, या तो ऑब्जेक्टिव आ जाए या तो सब्जेक्टिव आ जाए, इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले परिभाषा पूछा जाता है कि परवैद्युतांक की परिभाषा क्या होता है या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको दो नाम से पुकारा जाता है, या परवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। कैसे एगो लड़का के दो नाम रहता है, चुनुआ और मुनुआ, फेदड़िया और जुगड़िया, यही बतिया यहाँ पे है। सबसे पहले आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग अपसलन आर से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? अपसलन आर से। तो किसी माध्यम का परवैद्युतांक तथा निर्वात या वायु के परवैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ई अपसलन एम लिखे हैं या अपसलन लिख सकते हैं। ई क्या है हमारा? किसी माध्यम का, ये जो अपसलन है वो किसी माध्यम का परवैद्युतांक है, परवैद्युतांक। ये जो अपसलन नोट है, निर्वात या वायु का परवैद्युतांक है, परवैद्युतांक। तो ये फार्मूला कहाँ से लिखे? डिफिनेशन से, परिभाषा से। किसी माध्यम का परवैद्युतांक तथा निर्वात या वायु का परवैद्युतांक के अनुपात को क्या कहते हैं? परवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परवैद्युतांक को सूचित करते हैं हम लोग अपसलन आर से सूचित करते हैं, या के से भी सूचित इसको किया जाता है। क्या चीज़ से? के या अपसलन आर से। इसका फार्मूला अपसलन बटे अपसलन नोट या अपसलन एम बटे अपसलन नोट। इसका मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक नहीं होता है। इसका बीमा देखा जाए तो इसका बीमा नहीं होता है, यानी कि ये बीमाहीन है और क्या है? मात्रकहीन है। मात्रकहीन माने इसका मात्रक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी आदमी में से हम सारा खून निकाल दें तो क्या बोला जाएगा? खूनहीन, क्योंकि इसमें खून नहीं है। यही बात यहाँ पे है, इसका बीमा नहीं है, इसलिए बीमाहीन। मात्रक नहीं है तो इसका मात्रकहीन। उस इंसान में से सारा पानी निकाल लिया जाए, क्योंकि वाटर भी रहता है हमारे शरीर में, वाटर निकाल लिया जाए तो क्या कहेंगे? पानीहीन कहेंगे, वाटरहीन कहेंगे। ये बात ये यहाँ पे है, ना तो इसका मात्रक होता है ना इसका बीमा होता है। अब देखिए, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग इसका वैल्यू होता है। कल के डेट में मान लीजिए कि एम्बर में पूछ दे तो एम्बर का वैल्यू होता है, एम्बर में 2.8। क्या चीज़? 2.8। एबोनाइट में पूछा जाता है तो एबोनाइट में भी होता है 2.8 ही। अभ्रक में पूछा जाए तो 3 से 6 तक, 3 से कहाँ तक? 6 तक, यानी 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या ये दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है ना? यानी अलग अलग अभ्रक में अलग अलग वैल्यू होगा। कांच में तो कांच में 5 से 10 तक, यानी कि 5 हो सकता है या 10 हो सकता है या दोनों का बीच में हो सकता है। अलग अलग कांच रहता है हमारा, बरियार भी रहता है, अबर भी रहता है। तो ये बात यहाँ पे है। वायु में देखा गया तो इसका वैल्यू क्या? 1। निर्वात में देखा गया तो इसका वैल्यू 1। लेकिन जल में देखा गया तो जल में हमारा वैल्यू क्या? 80 या 81। किसी बुक में 80 देता है, किसी बुक में 81 देता है। तो मान लीजिए कि दोनों दे देता, सी में दिले रहेगा क्या? ए और बी दोनों। ठीक। धातु में कहा जाए तो धातु में होता है अनंत। इकाची का सिंबल है, अनंत का, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये सारा ध्यान में रखिएगा, ये सारा पॉइंट को कि क्या किसका क्या में होता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि जल का परवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? दे देगा ऑप्शन में 60, 70, 80, किन में से कोई नहीं, 80। एकदम चुटकी हंसते खेलते बजा के एकदम ले लेना है 1 नंबर। धातु में पूछ दे कि धातु में आपेक्षिक विद्युतशीलता चाहे धातु में अपसलन आर का मान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देगा 80,
कि 82 कि 90 कि अनंत, तो धातु में अनंत मर देना है। ठीक, यानी सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है भाई। ठीक, तो इस वीडियो में ही तक। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।